निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भरता। आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे। अब इसका क्या ये अर्थ है कि हमारी किस्मत ही है दूसरों पर आश्रित रहना? क्या मैंने तुमसे ये कहा? अभी तक तो सुन कर के तुम्हें ये शक हो सकता है कि शायद मैं यही कर रहा हूँ कि आदमी की विडंबना है ये कि वह अपना जीवन बैसाखियों पर गुजारेगा और उसके सारे निर्णय उसके होंगे ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ जब तक निर्णय रहेगा तब तक आश्रित रहोगी। तुम निर्णय को ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते? निर्णय को ख़त्म करो। जहाँ गया तुम्हारा निर्णय वहीं गई तुम्हारी निर्भरता। जहाँ निर्णय ख़त्म हुआ वहाँ तुम्हारी निर्भरता भी ख़त्म हुई। और निर्णय ख़त्म करने का तरीका क्या है अभी बताता हूँ, बड़ा ही मज़ा आएगा। निर्णय थोड़ा समय लेता है क्योंकि निर्णय मन करता है और मन समय लगाता है विचार करने में। कभी बहुत समय लगा देता है, कभी लोग सालों लगा देते हैं निर्णय करने में और कई लोग 2-4 सेकंड में ही निर्णय कर डालते हैं। पर समय ज़रूर लगेगा, ध्यान देना। तुम समय लो ही मत, तुम तो तत्काल में जियो। उदाहरण ले लो अभी। उदाहरण नहीं, मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। अभी मुझे सुन रहे हो तो क्या निर्णय करके सुन रहे हो? नहीं। उपस्थिति पूरी है पर निर्णय नहीं। न निर्णय है न निर्णय करने वाला। तुम हो, मन नहीं है। तुम हो पूरे तरीके से यहाँ पर मन नहीं है। मन पूरी गठरी है विचारों की, अतीत की, दूसरों की। वो तुम कहीं छोड़ आए, वो गायब ही हो गई है। तुम्हारी अभी भी पूरी उपस्थिति है। काश कि तुम्हारे चेहरे अभी रिकॉर्ड हो सकते। तुम यहाँ पूरी तरह मौजूद हो अभी। और वह मन जो है ही बंधा हुआ, जो है ही गुलाम, वो मन अभी है ही नहीं। और अभी जिसका मन यहाँ पर है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके निर्णय लिए नहीं जाते, वो अपने आप हो जाती हैं बिना निर्णय लिए। समझो, उदाहरण दे रहा हूँ। तुमको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लिखना बहुत पसंद है। इस पसंद का तुम निर्णय नहीं ले सकते। ये पसंद एक तरह का प्रेम है। ये अपने आप होता है, ये अनिर्णित होता है। उसके बाद ये निर्णय लेना नहीं पड़ता कि मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करूँगी। अब तो जाहिर सी बात है, हाँ मुझे दिख गया, मुझे सॉफ्टवेयर लिखने से प्रेम है, बड़ा ही आनंद आता है। तो इसमें अब निर्णय क्या करना कि इंजीनियरिंग करनी है? अब तो करनी ही है ना। और कोई रास्ता कहाँ? और अब अगर कोई और रास्ता है तो दबाव का रास्ता है। दूसरे मुझे बाध्य कर रहे होंगे, नहीं तो अब मैं निर्णय क्या लेना? तुम्हें प्रेम हो जाता है। प्रेम में कोई निर्णय नहीं होता। हाँ, शादी में निर्णय होता है। या प्रेम भी निर्णय कर करके करते हो? प्रेम निर्णय कर करके किया जाता है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट यानी रुचि और प्रेम दो अलग अलग बातें हैं। हम प्रेम नहीं जानते, हम रुचि जानते हैं। और रुचियाँ तो बाहर से आती हैं। तुम भारत में पैदा हुए हो, क्या संभावना है कि तुम्हारी आइज़ हॉकी में रुचि होगी? और क्या संभावना है कि तुम्हारी क्रिकेट में रुचि होगी? बोलो, तुम यहाँ बैठे हो सब, तुम में से 90% लोगों की रुचि क्रिकेट में होगी पक्का। ये तुम्हारी रुचि का चुनाव है या सिर्फ परिस्थितियों ने तुम्हें दे दी कि भारत में पैदा हुए हो तो तुम्हारी क्रिकेट में रुचि होगी ही? क्या क्रिकेट में रुचि होती है? यदि ब्राज़ील में पैदा होते तो किस में रुचि होती? फुटबॉल में? आचार्य, मैं रुचियों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर के घर में पैदा हुए हो और बचपन से ही मरीजों को देख रहे हो तो डॉक्टर के औजारों को देखे हो तो डॉक्टर में रुचि हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी बहुत आगे की चीज़ की बात कर रहा हूँ। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी, आपकी भी पहले से कुछ चीज़ों में रुचि रही होगी। आचार्य जी, मैंने जो किया उसको छोड़ो, वो पुरानी बात है, उसकी ओर ध्यान मत दो। अभी जो कह रहा हूँ उसको समझो। तुम तो फिर भी ये सवाल करोगे कि जब आप 5 साल के थे तो आपने अमरूद चुराकर खाया था, तो ये प्रेम था या रुचि थी? कितना पीछे जाओगे? तो उसको छोड़ो, बात गई, ठीक है। तुम लोगों के साथ समस्या ये है कि तुमको व्यक्तित्व में बड़ी रुचि रहती है। व्यक्ति सामने बैठा है, तुम उसको नहीं सुन रहे हो। व्यक्तित्व में रुचि है। व्यक्तित्व का मतलब है उसका पूरा अतीत, उसको छोड़ो।
तुम्हारे सामने मेरा अतीत नहीं बैठा है, मैं बैठा हूँ। मुझे देखो तो निर्णय जितने कम लो उतना अच्छा है। हम निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि निर्णय हमें सुरक्षा देती हैं। हमें बचपन से ही बताया गया है, सोच विचार से काम करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो हमें उससे बहुत सुरक्षा की भावना आती है कि पछताना ना पड़े, कोई चूक ना हो जाए। लेकिन हम उस बात को कभी नहीं समझते ही नहीं। हम कहने वालों ने 10 और बातें कही हैं, वो तुम्हें कभी बताई ही नहीं गई। हमें एक अधूरी सी बात बता दी गई क्योंकि जिन्होंने बताई वो खुद असुरक्षित महसूस करते थे, वो खुद सुरक्षा के पीछे दौड़ने वाले लोग थे। तो उन्होंने तुम्हें एक भी ऐसा मंत्र दे दिया जो तुम दोहराए जा रहे हो कि खूब सोचो, खूब विचारो और निर्णय करो। अब मैं तुमसे दूसरी बात कह रहा हूँ कि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वहाँ निर्णय करो ही नहीं, वहाँ तो बस होने दो। वहाँ तो उसमें डूब जाओ और वहाँ जो भी घटना घटती है फिर उसको होने दो, डूब जाओ। उसमें तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, उसमें तुम्हारा मन जो है वो डरेगा। पर मन को डरने दो क्योंकि मन तो है ही डरपोक। तुम डरपोक नहीं हो, मन तो है ही डरपोक। मन को डरने दो। मन तो चाहता है बंधे बंधाए ढरों पर चलना। उसी से वो अच्छा महसूस करता है कि ठीक है, सब सेफ है, सब सेफ है। मन जो बस उसी सिक्योरिटी की तलाश है। तुम थोड़ा असुरक्षा में जीना सीखो। प्रश्नकर्ता, डर से नकारात्मक विचार आते हैं। आचार्य जी, डर से नकारात्मक विचार नहीं आते बेटा, डर अपने आप में ही एक विचार है। और जैसे हमने कहा था ना कि अच्छी आदत और बुरी आदत, वैसे ही उसको नकारात्मक या सकारात्मक का लेबल मत लगाओ। डर अपने आप में ही एक विचार है। डर विचार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एक प्रयोग करो। हम सब अपने मन में पता नहीं क्या क्या भर कर बैठे रहते हैं और हम सब ऐसे ही हैं। इसी क्षण बैठे बैठे जो तुम बुरे से बुरा अपना सबसे ख़तरनाक ख्याल रखते हो, आंख बंद करके 2 मिनट उसकी कल्पना कर लो। और ये कल्पना तुम जानते बूझते कर रही हो। हम एक प्रयोग कर रहे हैं जानते बूझते। 2 मिनट तुम उसकी कल्पना करो और देखो मन कैसा खट्टा हो जाता है। तुम सिर्फ कल्पना कर रही हो और मन ऐसा दहल जाएगा। विचार भर है डर और उस विचार को तुम कैसे भी उठा दो, मन की हालत खराब हो जानी है। प्रश्नकर्ता, जैसे कोई सपना हो। आचार्य, हाँ बिल्कुल ठीक। एक बार विचार उठ गया और विचार कट भी कैसे ही जाता है जब तुम जान जाते हो कि वो क्या है, विचार ही तो है। 1 मिनट प्रयोग करो और मन का खट्टा हो जाने दो। फिर मन से बोलो, विचार ही तो है, कुछ ही नहीं है डर। कई लोग मुझे लगता है कि ये प्रयोग कर भी चुके हैं और मन को ख़राब कर भी लिया है। कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ ज़रा। जो तुम्हारी सबसे घातक विध्वंस कल्पना है ना, उसको तुम एक बार उठने दिया ही नहीं करते। अब जानते बूझते मन सहम जाएगा। बेरोजगारी, किसी प्रियजन की मृत्यु, कुछ भी, और मन ऐसा हो जाएगा कि पूछो मत। और तुम उससे पूछो कि तू कितना पागल है। अरे मैं प्रयोग कर रहा हूँ तब भी डर गया। मन कहेगा मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो फितरत ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं विचारों में ही जीता हूँ। तुमने क्यों उत्तेजित किए विचार? मैं तो विचारों में ही जीता हूँ और तुमने एक बार विचार उठा दिया तो मैं गया। और तुम क्या जवाब दोगे? तुम विचारों में जीते हो, मैं नहीं जीता। तुझे डरना है तो डर, मैं नहीं डर रहा। तू डर, तुझे जितना डर है डर, मैं नहीं डर रहा। उसे डरने दो, उसकी मौज है डरने में तो डरने दो। तुम्हारी तो मौज नहीं है ना डरने में, या है तो छोड़ो उसे। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको और भी ऐसे मोटिवेशनल चैप्टर्स सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।